प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ है करना, और किसी भी क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। वाक्य में कौन करता है, कौन कर्म है तथा काल की जानकारी भी क्रिया के माध्यम से ही होती है। क्रिया को संस्कृत में मूल रूप से धातु कहा जाता है, और इन्हीं धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया शब्द क्रियापद बनते हैं। जैसे पढ़, धरना, पढ़ना। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। वाक्य में क्रिया शब्दों के अभाव में कोई भी कार्य करना असंभव है। यदि क्रिया शब्द को वाक्य में से हटा दिया जाए तो कार्य न होने की स्थिति में वाक्य का निश्चित अर्थ नहीं होगा। क्रिया का फल सभी पर पड़ता है। वाक्य में कर्ता पर, कर्म पर, कभी दोनों पर एक साथ पड़ता है, अलग भी पड़ता है। तो इसी आधार पर क्रिया को अलग अलग भागों में बांटा गया है। आप यहाँ देखेंगे एक सारणी दे रखी है जिसमें क्रिया के मूल 3 भाग किए गए हैं: कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। आज हम कर्म के आधार पर जो क्रिया भेद है उनके बारे में पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया 3 भागों में बांटी गई है: अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक। अकर्मक अकर्मक क्रिया में आप देखेंगे शब्द है कर्म, और कर्म में पीछे आगे जो है अ उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात कर्म का अभाव। तो जिन वाक्यों में कर्म का अभाव हो अर्थात कर्म अनुपस्थित हो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह जाता है, राम पढ़ता है, राघव लिखता है, प्रतिभा चलती है। इसमें जाता, पढ़ता, लिखता, पिलाती, इन वाक्यों में आप देखेंगे कि क्रिया तो हो तो रही है परंतु कर्म न होने के कारण, कर्म विहीन पद होने के कारण इनका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, अर्थात कर्ता द्वारा ये क्रियाएं की जाती है। अतः ये क्रियापद अकर्मक है। दूसरा बिंदु आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक में भी आप शब्द को अगर गौर से देखें तो कर्म के साथ स उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अर्थात कर्म सहित। कर्म सहित यानी जिन वाक्यों में कर्म उपस्थित रहता है अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह कार्यालय जाता है, राम पत्र लिखता है, राघव पुस्तक पढ़ता है, प्रतिभा बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ कार्यालय, पुस्तक, पत्र और बच्चा
इन पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है और इन पर क्रिया का प्रभाव पड़ने के कारण ये सकर्मक क्रिया के शब्द है। तीसरा और अंतिम बिंदु है द्विकर्मक क्रिया। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्रिया का प्रभाव वाक्य में दो शब्दों पर पड़ता है, अर्थात दोनों ही शब्द जो है कर्म कारक के रूप में होते हैं। दोनों ही शब्द कर्म कारक के रूप में होते हैं। जैसे राम श्याम को पुस्तक पढ़ाता है, रमा बच्चे को दूध पिलाती है, नरेश रोगियों को फल बांटता है, सुशीला अरविंद को फल खिलाती है। इन वाक्यों में आप देखेंगे श्याम और पुस्तक, बच्चा और दूध, रोगी और फल, अरविंद और फल। इन चारों ही वाक्यों में जो दो दो शब्द बोले गए हैं वे दोनों ही कर्म है और दोनों पर ही क्रिया का प्रभाव पड़ता है, दोनों ही क्रिया के माध्यम से प्रभावित होते हैं, अतः ये द्विकर्मक क्रिया है। एक बिंदु इसमें आपके और है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का शाब्दिक अर्थ है जिसमें एक कर्म प्रयुक्त होता हो। जैसे इसमें वाक्य दे रखा है माँ अखबार पढ़ रही है, तो माँ के द्वारा एक कार्य किया जा रहा है, एक कर्म हो रहा है, वो है पढ़ना। क्या पढ़ना? अखबार। इसलिए यहाँ एक कर्मक क्रिया है। तो आप एक बार पुनः इसका भली भांति दोहरान करते हुए, अध्ययन करते हुए इसको पढ़िए। धन्यवाद।